हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पीएससी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में, या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे इसरो की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इनके प्रमुख चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हैं और प्रेजेंट टाइम पे इनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां कौन सी, मिसाइल लॉन्च की गई या फिर किस फील्ड में इन्होंने वर्क किया, इनका ध्येय वाक्य क्या है। तो इन सभी संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां या फिर उनके अचीवमेंट के बारे में। ये जो मटेरियल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, निर्माण आईएएस के द्वारा बनाया गया मटेरियल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, निर्माण आईएएस एक ट्रस्टेड संस्थान है जो कंटिन्यू आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान CSIR आखिर है क्या, इसकी स्थापना कब की गई, इसका ध्येय वाक्य क्या है, भारत के लिए इसकी उपलब्धियां क्या हैं। तो CSIR जो है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदालियर एवं शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप की गई थी। और इसका वित्तीय प्रबंधन जो है विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान महानिदेशक जो हैं शेखर सी मांडे जो हैं CSIR के वर्तमान महानिदेशक हैं। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी क्षेत्र में। और इसका आदर्श वाक्य आपको जरूर याद रखना है, जैसे मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है CSIR का ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आगे जानेंगे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के सभी क्षेत्रों में जो है CSIR ने अपना योगदान दिया है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, समुद्री अन्वेषण के क्षेत्र में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, संरचनात्मक एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग के फील्ड में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ इसने जो है पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल और संश्लेषित जीव विज्ञान, रोबोटिक्स, औषधि एवं कृषि रसायन के क्षेत्र में भी इसने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नई रणनीतियां क्या हैं जो CSIR के द्वारा आने वाले टाइम में अपनाई जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इसकी कि अनुसंधान को जो है बाजार से जोड़ना है। ठीक है ना, नए नए रिसर्च को हर एक मार्केट में उपलब्ध कराना है हर एक जगह पे, और संसाधनों को संगठित करके रखना है और उनका अधिकतम प्रयोग हम लोग को करना है। एक सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना एवं उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान मिशन एवं परियोजनाओं को निवेश करना जो भविष्य की प्रौद्योगिकी का अग्रदूत हो। ठीक है, ये तो रही CSIR की महत्वपूर्ण नई रणनीतियाँ क्या हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप टू द पॉइंट इसे लिख सकते हैं। और CSIR की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक भी है CSIR की संस्थान और संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानें। तो संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसके द्वारा विकसित दृष्टि या फिर दृष्टि प्रणाली के अंतर्गत जो है विमान पायलटों को सुरक्षित उड़ान भरने एवं हवाई जहाज को उतारने में सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है ना, दृष्टि प्रणाली विकसित की गई है जो विमान के पायलट होते हैं उनको जहाज को सुरक्षित ढंग से उड़ान भरा जा सके और सुरक्षित ढंग से टेक ऑफ किया जा सके। ठीक है, देन इसके बाद भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया गया है। और इसको जो है गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने परीक्षण किया है। भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया गया है कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने इसका परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और CSIR ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। CSIR ने ध्वनि का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, D का मतलब होता है डिटेक्शन, और H का मतलब होता है हिट, और V का मतलब होता है विजुअलाइजेशन यूजिंग अकॉस्टिक यन वेव आइडेंटिफिकेशन।
ध्वनि का विकास किया है। इसके तहत सटीक निशाना लगाने के लिए प्रणाली तैयार की गई है जिसे भारतीय सेना में तैयार किया जा सकता है। अर्थात जहाँ से भी आपको ध्वनि सुनाई देती है तो आप डायरेक्शन पहचान करके एग्जैक्ट टू द पॉइंट निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि नामक यंत्र जो है CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। और इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी CSIR ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में CSIR ने BGR34 नामक मधुमेह की दवा बनाई है जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही CSIR ने अश्वगंधा और NMITLI 101 की ऐसी किस्म विकसित की है जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और अश्वगंधा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बाद CSIR ने जो है JK अरोमा आरोग्य ग्राम परियोजना शुरू की है जिसके तहत रोजगार सृजन बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, JK अरोमा आरोग्य ग्राम योजना शुरू की गई है जिससे रोजगार सृजन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और CSIR की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि, CSIR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने प्लास्टिक की बोतल जो होती हैं और जो कचरा होता है इससे पेट्रोल एवं डीजल के उत्पादन की तकनीक में सफलता हासिल की है। पेट्रोल एवं डीजल के उत्पादन के लिए उसने जो है प्लास्टिक के बोतल और कचरे का यूज किया है। ठीक है ना, जो प्लास्टिक के बोतल और कचरा जिन्हें हम लोग स्क्रैप कर देते हैं और कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो इसका यूज करके इसने पेट्रोल एवं डीजल को विकसित किया है। बहुत ही अच्छी तकनीक ही है। और CSIR ने जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक दवा सेंटक्रोमान को विकसित किया है। गर्भ निरोधक दवा सेंटक्रोमान को विकसित किया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ विकसित किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग को चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली जो अमिट स्याही होती है वह CSIR द्वारा ही विकसित की गई है। ठीक है ना, चुनाव में जो मतदाताओं के उंगलियों में स्याही लगाई जाती है तो वह जो है CSIR के द्वारा ही विकसित की गई स्याही है। ठीक है, 1970 तक बच्चों को पिलाया जाने वाला जो डिब्बा बंद दूध होता था वह विदेशों से आयात होता था, जिससे स्वदेशी उत्पादन प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम CSIR ने किया है। ठीक है, जो जिस डिब्बे में मतलब निप्पल जो होता है जिसमें हम लोग दूध पैक करके बच्चों को पिलाते हैं तो पहले विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन अब CSIR ने इस फील्ड में मतलब वर्क किया और उस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है CSIR के द्वारा किया गया है। नवजात शिशुओं को देश में बना डिब्बा आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और आसानी से पचने लायक दूध उन लोग बच्चों को, छोटे छोटे नवजात बच्चों को पिलाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों के जल में विसर्जन के दौरान होने वाला जल प्रदूषण की समस्या का समाधान जो है CSIR की रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में विकसित कर लिया गया है। क्या होता है, जैसे अभी नवरात्रि का सीजन आने वाला है तो इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को हम लोग नदी या तालाब या फिर समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण को बचाने के लिए या फिर कम करने के लिए CSIR द्वारा एक तकनीकी विकसित की गई है। इस समस्या का समाधान निराकरण किया गया है। ठीक है, और वर्ष 2019 में जो है ICAR द्वारा एकीकृत मोबाइल ऐप किसान लॉन्च किया गया, जो कि देश के किसानों की 12 भाषाओं में कृषि संबंधित सुझाव उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप किसान ऐप के बारे में जानते भी होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं CSIR द्वारा, उनकी उपलब्धियां और उनका योगदान भारत को आगे बढ़ाने में और भारत की तकनीक को आगे बढ़ाने में जो उसने मतलब उपलब्धियां हासिल की हैं वह निश्चित ही सराहनीय हैं। और इसी तरह कंटिन्यू वर्क करते रहिए और भारत को ऊंचाइयों की पद पर अग्रसर रखिए। और ये जो हमने क्वेश्चन आपको बताएं और जितने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको काउंट करवाई इन्हें आप एक बार फिर से रिवाइज करिए और नोट बनाते रहिए कंटिन्यू। और हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।